हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 55 सीटों के लिए 60% से ज्यादा मतदान हुआ। बता दें कि यूपी में 7 चरणों में चुनाव होना है। दूसरे चरण में राज्य के 9 जिलों के 586 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। उत्तराखंड विधानसभा की सभी 70 सीटों के लिए शाम 59% से ज्यादा मतदान हुआ है और यहां प्रदेश के 82 लाख से ज्यादा मतदाता 632 प्रत्याशियों का राजनीतिक भविष्य तय करने के लिए मताधिकार का इस्तेमाल किए। देश के सबसे छोटे राज्य गोवा की 40 सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई। यहां वहीं 75% से ज्यादा मतदान हुआ। इन सीटों पर 301 कैंडिडेट्स की किस्मत दांव पर है, जिसमें से बीजेपी के 40, कांग्रेस के 37, आप के 39 और टीएमसी के 26 और एमजीपी के 13 सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा की जीत के सवाल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रथम चरण में चुनाव के बाद स्थिति साफ होती जा रही है। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि भाजपा उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बीच धार्मिक कट्टरपंथियों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गजबा ए हिंद का सपना कभी पूरा नहीं होगा। सरकार संविधान के अनुसार काम करेगी, ना कि शरीयत कानून के तहत काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के झांसी में जनता को संबोधित करते हुए अमित शाह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा अखिलेश ने 5 सालों में अपने परिवार के 45 सदस्यों को अलग अलग पद पर बैठाने का काम किया है, जबकि प्रधानमंत्री ने 45 योजनाओं को आपके घर तक भेजने का काम किया है। 5 साल के अंदर गरीबों की जमीन को अखिलेश ने गुंडों की ने कब्जा ली है और जबकि हमने बुलडोजर चलवाकर उसको खाली करवाया है। झांसी में जनता को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग कहते हैं कि गर्मी बहुत हो गई है, गर्मी उतार देंगे। जब से पहले चरण का मतदान हुआ है तब से इनके नेता और कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं। हमें मिल रहा समर्थन बता रहा है बुंदेलखंड के मतदान के बाद भाजपा के नेता सुन्न हो जाएंगे। आजम खान उत्तर प्रदेश के चुनावी शोरगुल से दूर हैं। इस बीच उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आजम खान की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। अगर किसी को ये लगता है कि किसी बेगुनाह इंसान को जेल में बंद कर देने से किसी को फायदा होगा तो ये उसकी गलतफहमी है। 10 मार्च को भाजपा इसकी प्रतिक्रिया देगी। पुलवामा हमले की तारीख और बरसी पर जम्मू कश्मीर के लेथपुरा में सेना के जवानों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। साथ ही उनकी शहादत को याद किया। आज पूरा देश अपने शहीदों को याद कर रहा है। लोग अपने अपने अंदाज में शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पुलवामा हमले की बरसी पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने देश के लिए और उनकी उत्कृष्ट सेवा को याद किया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी बहादुरी और सर्वश्रेष्ठ बलिदान प्रत्येक भारतीय को एक मजबूत और समृद्ध देश की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। मंडला के नर्मदा नदी पर रपटा घाट पे 2 युवक डूब गए। रेस्क्यू टीम ने नदी से एक युवक का शव बाहर निकाल लिया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान ये हादसा हुआ। वहीं मौके पर होमगार्ड और कोतवाली पुलिस तैनात है। बीजापुर में बीजेपी नेता नंद कुमार साय ने नक्सलियों से सब इंजीनियर और मिस्त्री को छोड़ने की अपील की है। दरअसल सब इंजीनियर का 3 दिन पहले नक्सलियों ने अपहरण कर लिया था, जिसके बाद जवान लगातार सर्चिंग कर रहे हैं। रायपुर में प्रभावित किसान और मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक हुई। बैठक के बाद समिति के अध्यक्ष कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया। किसानों की कुछ मांगों को लेकर सहमति बनी है। जिन मांगों पर सहमति बनी है उसको लेकर किसानों के साथ चर्चा करेंगे और सरकार किसानों की मांगों को लेकर गंभीर है, जल्दी फैसला लिया जाएगा। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कुंडलपुर पंच कल्याण गजरत महोत्सव के संबंध में बैठक ली। इस व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी दी गई और साथ ही इस बैठक में कई विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी वर्चुअली जुड़े और इसके साथ ही मंत्री ओम प्रकाश और पूर्व मंत्री मलैया भी शामिल हुए। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के रविदास जयंती कार्यक्रम को लेकर कहा, हम भगवान रविदास की जयंती पहले से मनाते आए हैं, लेकिन कांग्रेस हमारी नकल कर रही है। साथ ही सारंग ने कहा, कार्यक्रम करना कांग्रेस का राजनीतिक एजेंडा है।
पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने विधायक निधि की राशि 2 करोड़ से 5 करोड़ बढ़ाने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि विधायक निधि की राशि सांसदों के सामने होनी चाहिए और समान होनी चाहिए, क्योंकि विधायक के पास ज्यादा से ज्यादा काम आते हैं और साथ ही विधायक निधि जारी होने वाली राशि के नियम भी सरल होने चाहिए। भोपाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ 18 फरवरी को अपने निवास के जिला प्रभारियों की बैठक लेंगे। इस दौरान सदस्यता अभियान, बूथ, मंडलम, सेक्टर पर चर्चा होगी। साथ ही घर चलो घर घर चलो अभियान को लेकर भी चर्चा की जाएगी। वहीं 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। कटनी के स्लिमनाबाद में अंडरग्राउंड टनल परियोजना हादसे में 24 घंटे से ज्यादा देर तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 2 मजदूरों को शव को बाहर निकाल लिया गया है। दोनों की मौत को लेकर प्रशासन के अफसरों ने खेद व्यक्त किया है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में 7 मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया। कटनी टनल हादसे में मृतकों के परिजनों और घायलों को सहायता राशि देने का ऐलान किया गया। जिला प्रशासन ने ट्वीट करके जानकारी देते हुए बताया, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायल मजदूरों को 50-50 हजार की सहायता राशि दी जाएगी। बता दें कि टनल हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई थी। तहसील कार्यालय में कर्मचारियों से मारपीट मामले में राजधानी रायपुर में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, आरआई के काम बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि रायगढ़ में वकील और तहसीलदार के बीच मारपीट हुई थी, जिसके बाद से कर्मचारियों में आक्रोश का माहौल बना हुआ है।